मुझ जैसा बदनसीब भी कोई होगा। अरे 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 नुसरत, ध्यान से नुसरत। मुझे अपनी तीनों बच्चियों नुसरत, निघत और सबीहा से बेइंतहा मोहब्बत है, मगर उस रोज मैं फूट फूट कर रोया था जब मेरा इकलौता बेटा आरिफ ये दुनिया छोड़ गया। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरे इस तरह बैठने पर कुछ एतराज है। बज़ाहिर ये कोई शरीफाना तरीका तो नहीं, मगर मेरी मजबूरी है। दरअसल जिन दिनों मैं बंबई में था तो वहां स्टूडियोज में घंटों खड़ा रहता, और जब इस तरह बैठता तो मुझे बहुत फरहत महसूस होती। अब ये मेरी आदत बन चुकी है, इसलिए आप हजरात से माजरत। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अफसाना नवीसी की मुझे लत पड़ चुकी है, इसलिए मेरा जरिया मुआश भी यही रह गया है। पाकिस्तान आने के बाद मुश्किलात कुछ बढ़ चुकी हैं। दिन रात मेहनत के बाद इतना कमा पाता हूं जो मेरी जरूरियात के लिए तो काफी है, मगर पसंदाज कुछ नहीं। एक फिक्र जो मुझे दिन रात दीमक की तरह चाट रही है कि अगर आज मैंने आंखें मीच ली तो मेरी बीवी और 3 बच्चियों की देखभाल कौन करेगा। मैं लाख सिंह की रुज्जत पसंद, दहशत पसंद, लतीफाबाद सही, मगर 3 बच्चियों का बाप और बीवी का शौहर भी हूं। सादत साहब, काम बना? हाँ, पकड़ में तो आ रहा है। अच्छा, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं मंगवानी आपने? नहीं, अभी है। अब्बा जान अम्मी जान से कहे ना पूरियां तल दे। अभी कल ही तो खरीदी थी पूरियां। पता है डाटा कितना महंगा होता जा रहा है। अब्बा जान अम्मी जान से कहे ना। अरे चलो तल दो पूरियां बच्चों को। आप चुप करें, ये ना जायज लाट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आज घर में सिर्फ दाल चावल पकेंगे। हाँ सादत साहब, मुझे याद आया आपने छापे खाने के लिए दरख्वास्त दी थी, उसका क्या बना? अरे तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा। कल एक सरकारी एहलकार का फोन आया था। वो कह रहा था कि छापा खाना तो नहीं, अलबत्ता बर्फ खाने का परमिट हमारे नाम पर जारी हो सकता है। बर्फ खाने का परमिट? अरे उसके लिए तो काफी रकम चाहिए। अरे पहले सुनकर मैं भी परेशान हो गया था, मगर एक दोस्त ने बताया कि आप ये परमिट किसी ऐसे शख्स को दे दे जो बर्फ खाना लगाना चाहता हो। महीने के 400-500 रुपए मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ और भी ये खाना नवीसी छोड़कर कोई अच्छी सी दुकान कर ले, हमारा अच्छा खासा गुजारा हो जाया करेगा। तुम बाजार जा रही थी? हाँ, कोई सिगरेट वगैरह तो नहीं मंगवानी? कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक। सफिया बेगम की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मैं अफसाना नवीसी छोड़कर बनिया बन जाऊं। सादत हसन मंटू एक बनिया, क्या इस पे भी एक अफसाना ना लिखा जाए? सोलन विस्की नंबर 1,
समझ में आया जरूर में इसका कोई जोड़ नहीं। दिल्ली में जब साले कृष्ण चंद्र से पहली दफा मुलाकात हुई और मैंने उसके सामने सोलन खोली तो बड़ी हैरत से बोला, तुम देसी सोलन पीते हो, बलायती है क्यों नहीं? बाद में पता चला वो तो साला शराब ही नहीं पीता, मेरे सामने बड़ा आंकड़े के लिए हेक का नाम ले दिया। बहुत प्यारा दोस्त है, कभी कभी अच्छा भी लिखता है, अब मगर सिगरेट बहुत ही घटिया ब्रांड के पीता है। छुप के पीता हूं, डॉक्टर ने धमकी दे रखी है। मंटो साहब शराब छोड़ दे वरना पागल खाने भिजवा दिए जाएंगे। मंटू पागल खाने में साली खांसी भी अजीब बीमारी है। दुनिया में किसी भी बीमारी के लिए इतनी दवाइयां इजाद नहीं हुई जितनी खांसी के लिए हुई है। खांसी की भी कई किस्में हैं, जैसे वक्त वक्त की बात होती है और वैसे ही वक्त वक्त की खांसी भी होती है, मगर बेवक्त की खांसी को बहुत ही बेढक माना गया है। रात का पिछला पहर है, घर के तमाम अफराद सो रहे हैं, ऐसे में आप चाहते हैं कि अलमारी खोलकर उसमें से चंद रुपए और जेवरात निकाल लें। आपका हलक साफ है, गले में खराश नाम को नहीं, फेफड़े भी माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, लेकिन जैसे ही आपका हाथ अलमारी के पट की तरफ बढ़ेगा अचानक आपके हलक में से खराश शुरू हो जाएगी। आप लाख दबाएं मगर ये कमबख्त आके ही रहती है। अच्छा खासा मुकर्रर तकरीर करने के लिए खड़ा होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं माफी चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, तमाम तिब्बी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुकर्रर साहब अगर खांसी से जाबर हो जाए तो फौरन खुदकुशी कर ले। हेलो, हाँ कासमी, क्या हाल है? हाँ हाँ, क्या कहा? मेरा इंटरव्यू? अरे हटाओ यार। ओहो, अबे नहीं यार। अच्छा भाई भिजवा देना भिजवा देना। हाँ हाँ, कल मैंने तुम्हें अफसाना ठंडा गोश्त दिया था, उसका क्या बना? क्या कहा? सच सच?